हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो फिर हम आज फिर से अपने एक नए कॉन्सेप्ट वीडियो में आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ये कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यदि हमें कोई भी रिएक्शन याद रखनी होती है तो हमें क्या करना होता है। हमें उसमें तो तीन चीज़ें हैं, किसी भी रिएक्शन में हमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है हमारा सबस्ट्रेट, एक उसमें जो रीजेंट यूज करते हैं, और तीसरी चीज़ जो हमारा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, यदि हम इसमें रिएक्टेंट की बात करें या सबस्ट्रेट, तो हमारा रिएक्टेंट क्या होता है इसमें 1,2-डायोल। ठीक है, 1,2-डायोल का मतलब क्या होता है, जिसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो, दो OH ग्रुप्स हों। ठीक है, तो ये तो क्या होता है हमारा इसमें सबस्ट्रेट होता है या रीजेंट कह सकते हैं। दूसरी चीज यदि हम बात करें किसकी, रीजेंट की। ठीक है, तो रीजेंट क्या होता है हमारा इसमें एसिड। हम इसको किसमें कराते हैं, एसिड की प्रेजेंस में या H+ डोनर। ठीक है, तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है हमारा, कीटोन। ठीक है, या हम और कहें तो इसे कार्बोनिल कह सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये हमारे तीन चीजें जो पिनाकोल रीअरेंजमेंट में याद रखनी होती हैं। ठीक है, साथ में इसमें क्या होता है, कई बार रिंग एक्सपेंशन होता है, मतलब रिंग की साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो हम सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो यदि हम इसकी कोई जनरल रिएक्शन लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH CH3 H CH CH3 CH3 और CH3। तो ऐसा हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यदि हम इसकी मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो यदि हम देखें इसकी मैकेनिज्म, तो देखो मैंने एग्जांपल ले लिया वही डायोल। ठीक है, हमने क्या लिया एग्जांपल, डायोल। ठीक, इसकी रिएक्शन किसे करानी है, हमें कोई भी क्या लेना है, एसिड। ठीक है, क्या लेना है, एसिड H2SO4 ले लिया हमने, जो कि क्या देगा H+। ठीक है, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो डायोल से मतलब दो अल्कोहल ग्रुप है, तो हमारे पास क्या हो सकता है कि कौन से वाले का प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला भी ले सकता है और ये भी ले सकता है। ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है हमारा, कि हम वो वाले को प्रोटोनेट करवा के वहां पे कार्बोकेटाइन बनाते हैं जो पहले स्टेबल हो रहा होगा। ठीक है, जहाँ पे कार्बोकेटाइन पहले स्टेबल होगा, ये नहीं देखना कि कार्बोकेटाइन बनाया देन उसके बाद रीअरेंजमेंट करेंगे और फिर देखेंगे कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या है, वो चीज नहीं करते हम। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ये कंफ्यूजन अब नहीं रखनी। अब क्या करना है, हम वहीं पे प्रोटोन वो कार्बोकेटाइन बनाएंगे जहाँ पे हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसको देखें तो हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पे बन सकता है, तो यदि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो देखो ये क्या होगा हमारा, लोन पेयर H+ ले लेगा और ये बनाएगा ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H2O+ होगा, ये निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन और यहाँ बन जाएगा ये। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें क्या है, क्या होगा, रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। बट जब ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद,
तो वो क्या हो जाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या होगा, हमारा स्टेबल हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। तो अब इसको क्या करेंगे, हम रीअरेंज करवाएंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब क्या होगा यहाँ पे हमारा रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखो ये वाला ग्रुप क्या है, क्योंकि यहाँ दोनों ग्रुप हैं, इसको हम अच्छा दिखा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सी एस थ्री ग्रुप है, तो हम किसी को भी माइग्रेट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इसको मैंने यहाँ माइग्रेट किया और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे H, अब ये क्या करेगा, इसको देगा और ये हमारा माइनस यहाँ से H प्लस निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनल। ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बातें सीखी हैं कि हमें कार्बोकेटाइन का जनरेशन वहां पे करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, जनरेशन वहां पे करना है जहाँ पे वो पहले स्टेबल होगा। ये नहीं देखना कि पहले स्टेप बना लो कार्बोकेटाइन, देन उसके बाद उसको रीअरेंज कराओ और फिर देखो उसकी स्टेबिलिटी, वो रीअरेंज करने के बाद पहले से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या देख रही थी, माइग्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। तो देखो माइग्रेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है इसके लिए हमारा, ठीक है, माइग्रेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है हमारा, एच का सबसे ज्यादा होता है, देन पीएच का होता है, फिर हमारा 3 डिग्री का होगा, फिर हमारा 2 डिग्री का होगा, फिर हमारा 1 डिग्री का होगा। ये सभी रिएक्शन के लिए वैलिड होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसका, BVO, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक, बेयर्स विलीजर्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को छोड़कर ये क्या होता है, बाकी सभी के लिए वैलिड है हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे भी CH3 था तो हमने CH3 को करवाया। ठीक है, H और PH होते तो उनको माइग्रेट करवाते। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हमें अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, ये होगा, ये हमारे को देखो। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, क्या है कि ये वाला प्रोटोनेशन करवा सकते हैं और ये वाला भी। ठीक है, तो कहाँ पर होगा, देखो ये हमारा 1 डिग्री है, ये हमारा 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ पे ये मत सोचना कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसको डिस्टेबल करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ फैक्टर तो इससे स्टेबल हो रहे होंगे ना, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा, हमारा स्टेबल होगा। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनाना है तुम्हें, इस पर यहाँ पे निकाल दो H2O। ठीक है, बार बार करने की जरूरत है नहीं हमें, यहाँ बनाओ कार्बोकेटाइन, ये COO ग्रुप, ये CH2OH। ठीक है, CH2OH बना, उसके बाद क्या हो जाएगा ये हमारा माइग्रेशन। देखो किसका होगा, यहाँ पे तो H ही है तो हम H को ही करवाएंगे। ठीक है, अभी अपने इलेक्ट्रॉन देगा और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक एल्डिहाइड बन रहा है। तो ऐसे ये रिएक्शन हमारी होती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे क्या होंगे, हमारी रिंग्स के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ये हमारा कोई एग्जांपल दे रखा है। ठीक, यहाँ पे वही H+ दो,
अब यहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, दोनों के दोनों क्या हमारे, देखो ये भी है ये भी है, सेम बनेगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो हम क्या करेंगे, इसको प्रोटोनेटेड करवा के इसको निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन। अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, माइग्रेशन। तो देखो ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, तो माइग्रेशन किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे हमारी, देखो ये 5 मेंबर करेंगे, इसको काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, तो देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, तो क्या बन जाएगी हमारी 6 मेंबर की रिंग। ठीक है, क्या बनेगा हमारा ये, ठीक है, ये हमारा 6 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे एक इसके साथ डायरेक्ट क्या बनी होगी हमारी 5 मेंबर की रिंग, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हमारा एग्जाम्पल हो गया रिंग एक्सपेंशन का। ठीक है, किसका हो गया हमारा, रिंग एक्सपेंशन का क्या है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो सकती है, रिंग हमारी एक्सपेंड भी हो सकती है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या होता है हमारा, इसी में आता है एक और ये अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, सेमी पीना कॉलम। ठीक है, सेमी पिनाकोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो एक हमारी ऐसी भी रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास 1,2 डायोल दे रखे थे ना, इस केस में क्या हो जाएगा, एक हमारे पास बैटर्ड लिविंग ग्रुप दे रखा होगा। ठीक है, उनमें से एक डायोल होगा और एक क्या होगा हमारे पास बैटर्ड लिविंग ग्रुप होगा, तो उस समय जो रिएक्शन हो रही होगी उसे हम क्या कह देंगे, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा होगा तुम्हें, HNO2 और H2SO4। ठीक है, क्या दे रखा है, HNO2 और H2SO4। तो देखो पहले स्टेप में तो क्या होगी हमारी, डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, पहले में क्या बन जाएगा हमारा, डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक, पहले में क्या बन जाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट N2+। ठीक है, और C3H। अब दूसरे स्टेप में क्या दे रखा है, H+। ठीक है, H+ क्या करेगा यहाँ पे इसको, अब H+ की जरूरत है ही नहीं, यही दोनों का ये निकल जाएगा। ठीक, और क्या जनरेट होगा हमारा कार्बोकेटाइन, क्योंकि N2 क्या होता है, किसी भी यदि रिएक्शन में हमारी गैस निकल रही है तो वही उस रिएक्शन का क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि गैस निकलने से क्या हो जाता है हमारा, एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, हमारा क्या हो जाती है, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज कर जाती है, और वही क्या हो जाती है हमारी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा हमारा, रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट, तो इसको हम रीअरेंज कर देंगे, सेम ग्रुप है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कार्बोकेटाइन का जनरेशन। ठीक है, अभी अपने इलेक्ट्रॉन देगा और हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो कि कार्बोनिल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास क्या होती है, रिएक्शन होती है। ये हमारा एग्जाम्पल था ना, क्या था, एग्जाम्पल। ठीक है,
तो ऐसे करके हमारी रिएक्शन होती है। तो ये हमारी क्या है, पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी थी कि दो डायोल दे रखे होंगे, और यदि दो डायोल नहीं भी दे रखे होंगे तो वहां पे क्या हो सकता है कि एक ऐसा लिविंग ग्रुप दे रखा हो डायोल एल्कोहल ग्रुप के साथ जो क्या हो इजीली निकल सके, और नहीं हो रखा हो, क्या हो रखा होगा वहां पे हमें ग्रुप देकर उसको एक ऐसे रीजेंट में डाल रखा होगा जो कि क्या होगा इजीली हमारे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो OH होता है वो हमारा क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, हमने बहुत सारी रिएक्शन में देखा है इजीली हम OH को नहीं निकालते, उसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, H2O+ की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद हम उसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 बातें तुम्हें याद रखनी है। पहली चीज तो क्या डायल होगा, डायल नहीं होगा तो क्या दे रखा होगा, तुम्हारे पास कोई ऐसा ग्रुप डाल रखा होगा जो कि बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और वो उसमें कन्वर्ट होकर फिर वो निकल जाएगा, देन उसके बाद रीअरेंज करवाना है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें उसी को कन्वर्ट करना है जो पहले स्टेबल बन रहा होगा कार्बोकेटाइन। ये मत सोचना कि रीअरेंज करने के बाद देखोगे। ठीक है, रीअरेंज जब करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पे क्या लग रहा होगा, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है हमारे पास, कार्बोनिल बनता है। ठीक है, तो फिर हम आगे किसी और कॉन्सेप्ट वीडियो में किसी नेम रिएक्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नए कॉन्सेप्ट वीडियो में। ओके।